गांव के कोने में रहने वाला अंकुर अपने खेतों में सुबह से देर रात तक मेहनत करने वाला किसान था। उसकी मेहनत की वजह से गांव के बड़े बड़े जमींदार भी उसे सम्मान की नजरों से देखते थे। अंकुर के पास 2 बैल, एक पुरानी बैलगाड़ी और एक छोटा सा घर था। उसकी दिनचर्या अनुशासित थी। सूरज निकलने से पहले ही वह उठता, खेतों में हल चलाता और सूरज ढलने तक काम करता। उसकी पत्नी प्रिया घर का काम संभालती थी। उनके 2 छोटे बच्चे थे जो गांव के स्कूल में पढ़ते थे। अंकुर का मानना था कि शिक्षा ही उनके बच्चों का भविष्य बदल सकती है। अंकुर का जीवन शांतिपूर्ण और संतोषजनक था, लेकिन एक दिन गांव में एक नई समस्या आई। गांव के लोगों ने सुना कि आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश होने वाली है। गांव के मुखिया ने सब किसानों को आगाह किया कि वे अपने खेतों की सुरक्षा के लिए इंतजाम करें। अंकुर ने सोचा, ये बारिश तो हर साल होती है, इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है, इस बार थोड़ा आराम कर लेता हूँ। ये उसकी पहली गलती थी। जब बारिश शुरू हुई तो अंकुर का खेत पानी से भर गया। नहर की कमजोर दीवार टूट गई और पानी ने उसकी आधी फसल बर्बाद कर दी। गांव के लोग अपने खेत बचाने में लगे थे, लेकिन अंकुर ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। अंकुर ने सोचा कि यह सिर्फ एक बार की घटना थी। उसने फिर से आलस करना शुरू कर दिया। वह सुबह देर से उठता और खेतों पर समय नहीं देता। एक दिन गांव के बड़े व्यापारी जो उसकी फसल खरीदते थे ने कहा, अंकुर, अगर तुमने समय पर अपनी फसल तैयार नहीं की तो हम इसे नहीं खरीद पाएंगे। अंकुर ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। उसने कहा, अभी तो बहुत समय है, बाद में देख लूंगा। फसल तैयार नहीं हुई और अंकुर को भारी नुकसान हुआ। उसे घर चलाने के लिए पैसे उधार लेने पड़े। गांव का साहूकार बहुत कठोर था। उसने कहा, अगर समय पर कर्ज नहीं चुकाया तो तुम्हारी जमीन मेरी हो जाएगी। अंकुर ने वादा किया कि अगली फसल में वह सारा कर्ज चुका देगा, लेकिन आलस ने उसे फिर जकड़ लिया। उसने खेत में खाद डालने और पानी देने का काम समय पर नहीं किया। फसल कमजोर हो गई। अंकुर का आलस अब उसके परिवार पर असर डालने लगा। उसकी पत्नी प्रिया ने उसे कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वह टाल रहा था। बच्चे स्कूल की फीस नहीं भर पाने के कारण पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हो गए। एक दिन प्रिया ने कहा, अंकुर, तुम्हारा आलस हमारे पूरे परिवार को बर्बाद कर रहा है। अगर तुमने मेहनत नहीं की तो हम भूखे मर जाएंगे। गांव के एक बुजुर्ग ने अंकुर को अपने पास बुलाया। उसने कहा, बेटा, आलस सबसे बड़ा दुश्मन है। ये तुम्हारी मेहनत की सालों की कमाई को पल भर में बर्बाद कर सकता है। अगर तुमने इसे अभी नहीं छोड़ा तो तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां भी इसके दुष्परिणाम भुगतेगी। अंकुर ने उनकी बातों को गंभीरता से सुना, लेकिन वह अब भी अपने आलस पर पूरी तरह काबू नहीं कर पाया। एक दिन अंकुर के खेत में कीड़े लग गए। गांव के अन्य किसानों ने तुरंत दवाइयां खरीदी और अपने खेत बचा लिए, लेकिन अंकुर ने सोचा कि अभी तो फसल पर ज्यादा असर नहीं हुआ है, थोड़े दिन बाद दवा डाल दूंगा। कुछ ही दिनों में कीड़ों ने पूरी फसल नष्ट कर दी। अब अंकुर के पास ना पैसा था ना खाना। उसने अपनी जमीन साहूकार को गिरवी रख दी। अंकुर ने एक रात अपने जीवन पर विचार किया। उसने सोचा, मुझे यह हालत मेरी मेहनत की कमी और आलस की वजह से झेलनी पड़ी। अगर मैं समय पर काम करता तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। उसने अगले ही दिन से मेहनत करने की कसम खाई। अंकुर ने गांव के लोगों से मदद मांगी। उन्होंने उसे बीज और खाद उधार दी। इस बार अंकुर ने आलस को पूरी तरह त्याग दिया। वह सुबह जल्दी उठता और देर रात तक खेतों में काम करता। धीरे धीरे उसकी फसल फिर से लहला उठी। उसने अपनी मेहनत से साहूकार का कर्ज चुकाया और अपनी जमीन वापस ले ली। अंकुर की कहानी पूरे गांव के लिए एक प्रेरणा बन गई। उसने अपने बच्चों को पढ़ाई में वापस भेजा और अपने परिवार को एक बेहतर जीवन दिया। अंकुर ने गांव के अन्य किसानों को भी सिखाया कि आलस से सिर्फ बर्बादी होती है और मेहनत ही इंसान को सफलता की ओर ले जाती है। आलस जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। समय पर काम करने से जीवन में परेशानियां कम होती है। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। गलतियों से सीखना और सुधार करना जरूरी है। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम आलस को हावी होने दें तो यह हमारे जीवन को बर्बाद कर सकता है, लेकिन अगर हम मेहनत का दामन थाम ले तो हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका समर्थन हमें और बेहतरीन वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है।